नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट कल। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा, देश को 2047 तक जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रभावी कार्य योजना पर अमल किया जा रहा है। राजस्थान सहित 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 152 शहरों के लिए आज से नक्शा प्रोजेक्ट लागू। शहरी संपत्ति के मानचित्रण के साथ ही संपत्ति रिकॉर्ड दुरुस्त होगा। और राइजिंग राजस्थान के तहत खनन क्षेत्र के 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू की क्रियान्विति के लिए समीक्षा बैठक हुई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट कल पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में सुबह 11 बजे बजट प्रस्तुत करेंगी। इससे पहले उन्होंने आज बजट को अंतिम रूप दिया। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव देवाशीष पृष्टि, शासन सचिव नवीन जैन, शासन सचिव कुमार पाल गौतम और निदेशक बजट ब्रिज किशोर शर्मा मौजूद रहे। मौजूदा राज्य सरकार के कार्यकाल का ये दूसरा बजट है। बजट में युवा, किसान और महिलाओं के लिए कई घोषणाओं की उम्मीद है। भीलवाड़ा जिले के एक किसान ने अपनी अपेक्षाएं साझा करते हुए कहा कि बजट में किसान क्रेडिट कार्ड में ऋण माफी और खाद, बीज समय पर उपलब्ध कराने के बारे में घोषणा की जानी चाहिए। मैं तहसील उड़ा, जिला भीलवाड़ा, ग्राम गागेड़ा का रहने वाला किसान घनश्याम। मैं बजट से ये अपेक्षा करता हूँ कि एक तो डीजल और पेट्रोल पे वेट कम होना चाहिए, पानी की पूर्ण व्यवस्था करवाई जाए और खाद बीज पे सब्सिडी दी जाए। जो केसीसी के ऊपर ब्याज लगा रखा है उसको कम किया जाए। कोई नहीं भर पा रहा है तो उसके डबल चार्ज लग रहा है, तो कैसे किसान आगे बढ़ेगा। पाली से सीए कर रही छात्रा लहर ने रोहट में बने फ्रेट कॉरिडोर में जल्द से जल्द उद्योग लगाने की उम्मीद जताई। आने वाले 19 फरवरी राजस्थान बजट के लिए राजस्थान सरकार से आग्रह करती हूँ कि पाली जिले में जो रोहित में फ्रंट कॉरिडोर है उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करे ताकि पाली वाले लोगों को और आसपास के सारे ही जिलों में रोजगार मिले। और जो लेपर्ड सफारी है उसे भी डेवलपमेंट करके टाइगर सफारी और कई सारी सफारियों में कन्वर्ट करे ताकि और टूरिज्म बढ़े और इससे देश का विकास हो। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से कल दोपहर 3 बजे से हिन्दी और राजस्थानी में 10-10 मिनट के विशेष बजट बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि देश को 2047 तक जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लिए प्रभावी कार्य योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने आज उदयपुर में वाटर विजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना से आने वाले समय में राजस्थान को बड़ी मात्रा में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने जल जीवन मिशन को जल संकट चुनौतियों से निपटने का असरदार माध्यम बताया। श्री पाटिल ने कहा कि मिशन के तहत देश के 15 करोड़ घरों में पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, और यही उसका उपाय भी है। और उसी के आधार पर जो देश में अलग अलग स्टेट में काम शुरू हुआ, जन भागीदारी के साथ जो काम हुआ है कि इसका पहला नंबर अगर किसी को जाता है वो छत्तीसगढ़ को जाता है। उनका अभी तक 2,29,000 उन्होंने स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं। दूसरा नंबर जाता है मध्य प्रदेश को, जिन्होंने 1 लाख स्ट्रक्चर खड़े किए हैं। तीसरा नंबर राजस्थान को जाता है, जिन्होंने 60,000 स्ट्रक्चर अभी तक बन गए हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि जल संरक्षण के उपायों को अपनाकर ही जल आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। जल आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सुव्यवस्थित रोड मैप की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसमें कृषि और शहरी जल प्रबंधन तथा तकनीकी नवाचार के पहलुओं का भी समावेश होना चाहिए। इसके बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने महाराणा प्रताप गौरव केंद्र परिसर में बोरवेल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी के अंतर्गत इसकी शुरूआत की गई। कार्यक्रम में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी, राज्य के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्री मौजूद रहे। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। श्री कुमार केरल कैडर के 1988 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। वे संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव भी रहे हैं। वहीं डॉक्टर विवेक जोशी को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान सहित 23 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 152 शहरों में आज से नक्शा प्रोजेक्ट की शुरूआत हुई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन से इस देशव्यापी नक्शा पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नक्शा कार्यक्रम से संपत्ति का मानचित्रण होगा और संपत्ति रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जा सकेगा। इसके साथ भूमि विवादों को कम करने में भी मदद मिलेगी। हमारे पास गांव की अपनी जमीन का खेत का नक्शा ढंग का नहीं है। हमारे पास शहर में घर है लेकिन उसका ढंग से नक्शा नहीं है और कई बार इसलिए भूमि के विवाद 90% नक्शे के कारण होते हैं। आज यहां से हिंदुस्तान के 23 राज्यों में शहरों में नक्शा बनेगा। ड्रोन के माध्यम से पहले सर्वे होगा और उसके बाद जमीन पे फिजिकल वेरिफिकेशन करके आपके मकान का नक्शा डिजिटली बना के आपको दे दिया जाएगा। आपके पास आपकी जमीन का व्यवस्थित रिकॉर्ड होगा। ये डिजिटली लैंड रिकॉर्ड अपडेट करना एक क्रांति है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। नक्शा प्रोजेक्ट का राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में हुआ। इसमें नगरीय विकास और आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि इस परियोजना से शहरी क्षेत्र की संपत्तियों का सटीक सीमांकन हो सकेगा। शहरी विकास क्षेत्र में जमीन से जुड़ी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। इसके साथ ही लोग अपनी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। राज्य में इस प्रोजेक्ट के लिए भिवाड़ी, बगरू, बहरोड, किशनगढ़, ब्यावर और नाथद्वारा सहित 10 शहरों का चयन किया गया है। इनमें ड्रोन सर्वेक्षण के जरिए डिजिटल मैपिंग के बाद भूमि अधिकार अभिलेख को डिजिटाइज किया जाएगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान खनन क्षेत्र से जुड़े 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू धरातल पर उतरना शुरू हो गए हैं। खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि इनमें से 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 20 एमओयू हैं। वहीं 100 करोड़ से 1,000 करोड़ रुपए तक के 25 एमओयू शामिल हैं। श्री रविकांत ने समिट के दौरान माइनिंग क्षेत्र के लिए हुए एमओयू की प्रगति की आज समीक्षा की। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से निवेशकों के साथ लगातार सीधा संवाद किया जा रहा है। दौसा बाईपास पर आज कार और ट्रेलर की टक्कर में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हो गए। दौसा पुलिस उपाधीक्षक रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि कार में सवार लोग प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे थे। ये आगरा हाईवे पर दौसा बाईपास पर एक इको कार ट्रेलर के बीच दुर्घटना हुई। दुर्घटना में 5 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हुई है और एक उनके साथ जो सवारी था वो घायल है। बाकी जो ट्रक ड्राइवर है और एक मिस्त्री वो दोनों भी घायल है और अभी दौसा अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। ये जो इको कार है वो खड़े ट्रेलर में पीछे से घुस गई थी। घुसने के कारण ये दुर्घटना हुई है और आगे अनुसंधान जारी है।
महाकुंभ से लौटते समय हुई एक अन्य दुर्घटना में भरतपुर के नदबई क्षेत्र के 3 लोगों की उत्तर प्रदेश के इटावा में सड़क हादसे में मौत हो गई। दुर्घटना कार और ट्रक की टक्कर से हुई। इसमें 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर बीकानेर के नोखा इलाके में एक सरकारी स्कूल में पानी के टैंक में गिरने से 3 छात्राओं की मृत्यु हो गई। ये छात्राएं खेलते समय पानी के टैंक में गिर गई थीं। प्रदेश में चल रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत पाली से आज निःशुल्क भारत गौरव ट्रेन रवाना हुई। इसमें 776 तीर्थयात्री हैं। ये अयोध्या, हरिद्वार और ऋषिकेश जाएंगे। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ने रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर उत्सव का माहौल नजर आया। ढोल नगाड़ों की थाप के साथ इस सजी धजी ट्रेन को रवाना किया गया। यात्री हनुमान भाटी ने वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा की सुविधा देने के लिए राज्य सरकार का आभार जताया है। इस यात्रा के अंदर एसी ट्रेन है, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। देखो, ऐसी यात्रा मैं कहता हूँ कि ये हमारे इतिहास में, हमारे इस काल के अंदर बहुत ही सुगम और बहुत ही अच्छी है। मैं राजस्थान सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और अब मौसम। प्रदेश में कल से मौसम में बदलाव आया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीते 24 घंटों में जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कई स्थानों पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश दर्ज की गई। बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में भी बादल छाए रहे और कई इलाकों में तेज रफ्तार हवाएं चलीं। विक्षोभ का प्रभाव अगले 2 दिनों तक बने रहने की संभावना है। इसके असर से शेखावाटी क्षेत्र में कल हल्की बरसात के आसार हैं। इसके साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट कल। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दया कुमारी विधानसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा, देश को 2047 तक जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रभावी कार्य योजना पर अमल किया जा रहा है। राजस्थान सहित 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 152 शहरों के लिए आज से नक्शा प्रोजेक्ट लागू। शहरी संपत्ति के मानचित्रण के साथ ही संपत्ति रिकॉर्ड दुरुस्त होगा। और राइजिंग राजस्थान के तहत खनन क्षेत्र के 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू की क्रियान्विति के लिए समीक्षा बैठक हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।